नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावल एजुकेशन पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो एक नए टॉपिक पे बनने वाला है, जिसका टॉपिक का जो नाम है वो है भारत के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मानों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चलो वीडियो बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो हम बात करते हैं वो सारे जो वीडियो आते हैं हमारे, जो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम के पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पे हम बात करते हैं। एक्स्ट्रा बातें हम बिल्कुल नहीं करते। जो हम वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं वही हम इसमें बताते हैं। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। और जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वो खेल कूद के क्षेत्र में। तो आपसे ये प्रश्न है कि इस बार का जो अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार है वो किसे दिया गया? ठीक है, इस बार का जो अर्जुन पुरस्कार है वो किसे दिया गया वो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया गया है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। और जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वो किसमें? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिपूर्ण कार्य किया था, इसलिए कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ठीक है, यानी जो नेशनल एकता पर, राष्ट्रीय एकता पर जो सर्वोत्तम फिल्म बनी है, फीचर फिल्म, उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वो नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, जो नरगिस दत्त है हमारी प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वो फिलीपींस से दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो पत्रकारिता पर। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत सी एग्जामों में देखने को मिलता है, तो इस पे विशेष ध्यान रखें। जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में दिया जाता है। यानी विज्ञान में कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं, विज्ञान के अंतर्विज्ञान के क्षेत्र में रहते हुए प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ग्लोबल पुरस्कार जो 500 है वो दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए चैनल पर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार। देखिए धन्वंतरी थे वो बहुत बड़े चिकित्सक रहे हुए हैं प्राचीन काल में, इसलिए धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है, ठीक है, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कौन सा? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? सरस्वती सम्मान भी है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नोबल पुरस्कार। ठीक है, जो कि बहुत ही चर्चित पुरस्कार है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुरस्कार जो नोबल पुरस्कार, जो अंतिम नोबल पुरस्कार मिला है भारतीयों को, वो कौन सा मिला है, यानी किसको दिया गया है, तो वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये स्वीडन से दिया जाता है। ठीक है, स्वीडन से दिया जाता है। और ऐसे कौन कौन से हमारे भारतीय थे जिनको विशेषतः अभी आपको जो भी याद हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें बात करेंगे नोबल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो वो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उनकी स्मृति में ये नोबल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों जो नोबल पुरस्कार है ये विश्व स्तर पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो कब से प्रारंभ किया गया था? तो
1965 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 16 है, पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखिए आप, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षण के तौर पर दिया जाता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने प्रशिक्षण करवाया था। ठीक है, इसलिए ही द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल में जो प्रशिक्षक होते हैं उसी के तौर पर ये दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया था, तो 1901 में ये स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, तो इसमें इग्नोर ना करें, विशेष ध्यान रखें। सारे क्वेश्चनों में से आप ये ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं जो कि सम्मान एवं पुरस्कार से संबंधित है, तो हम एक एक क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है वो सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ये पहले ये भी ध्यान रखें, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए विशेष ध्यान रखें, इग्नोर ना करें। भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न आप विशेषता जानते होंगे कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया, तो 1954 में भारत रत्न का आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, सीवी रमन जो कि हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, ये तो हम बात करें कि सीवी रमन जो पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो कब मिला था, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं हम, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैन बुकर जो पुरस्कार है इसमें अंग्रेजी के विषय के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जो मैन बुकर पुरस्कार है ये राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के जो अंग्रेजी लेखक हैं उनको विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखा, मैन बुकर बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 21 के माध्यम से, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसकी स्थापना किया गया। ठीक है, यानी जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा प्रश्न बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसने स्थापित किया था, तो वो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसने स्थापित किया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। उसके बाद हम बातें हैं 22वें प्रश्न में, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी वो आशापूर्णा देवी थी। प्रश्न नंबर 23 में हम बात करते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा, जो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, यानी साहित्य के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट योगदान जिन्होंने दिया है उनके लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है, तो वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यास सम्मान की हम बात करेंगे। ये जो सम्मान दिया जाता है ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान हो गया, साहित्य हो गया। ठीक है, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ये सब साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे हम बात करें तो तानसेन सम्मान किस राज्य से शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये तानसेन सम्मान है जो कि इसकी शुरुआत किस राज्य से की गई, तो वो मध्य प्रदेश से की गई, यानी जो हमारा देश का जो एमपी राज्य है वहाँ से तानसेन सम्मान की शुरुआत की गई। और दोस्तों ये जो तानसेन सम्मान है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध सम्मान है। ठीक है, आगे हम बात करें इसी, तो 26वें प्रश्न पे हम आते हैं जिसमें हम बात करते हैं, देखिए सभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि सर्वप्रथम किसे मिला था, तो श्रीमती देविका रानी को। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है वो फिल्म जगत के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें हम बात करें तो श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के का सर्वप्रथम मिला था पुरस्कार। आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला जो प्रथम भारतीय था वो आचार्य विनोबा भावे। आगे बात करते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 29वां प्रश्न देखिए, सीवी रमन को किस वर्ष, ठीक है, ये भारतीय हैं जो सभी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया, तो उनका डेट देख लीजिए 1930 में। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है। ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ठीक है, और ये सीवी रमन हो गए। अभी हमने 2-4 और बातें की, आगे और बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1930 में जो दिया गया था वो सीवी रमन को दिया गया था। अगर हम बात करें कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के, ठीक है, ये ध्यान रखना इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये देखिए 1998 ईस्वी में, ठीक है, 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। 31वें प्रश्न पे आते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर हैं उनको भी भारतीय होने के साथ साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो 32वां प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? यानी जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कब से स्टार्ट किया गया है? तो अर्थशास्त्र में 1969 में जो स्टार्ट किया गया था, तब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 33वें प्रश्न पर। ठीक है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत द्वारा। ठीक है। ये ध्यान रखें, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत द्वारा ये प्रसारित किया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है, ठीक है, वो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। तो आप इसे नोट करके लिख लीजिए इनको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आगे बात करते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक। ठीक है। यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त किया था वो प्रथम हिंदी लेखक था, वो था सुमित्रा नंदन पंत। आगे बात करते हैं हम 37वें प्रश्न पे। देखिए, सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्त करता है, यानी जो सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है वो सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने किया था। उसके बाद है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, जिसे किसे प्रथम से विभूषित किया गया? ठीक है। तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी, यानी भारत रत्न जो कि भारतीय सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ ये विदेशी किसे दिया, यानी विदेश का कौन था, यानी भारत के अलावा ऐसा कौन से देश का था जिसे ये दिया गया? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खां को ये सम्मान दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड 40 प्रश्न। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है तो सभी सपोर्टेबल रहेंगे। इग्नोर ना करते हुए इनको विशेष ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे। तो दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।